गुड मॉर्निंग एवरीवन। आने वाला जो त्यौहार है वो दशहरा है और सभी हर्ष और उल्लास से मनाते भी हैं उसे। दशहरा मनाते क्यों हैं? बहुत सारे बच्चों को पता होगा। दशहरा मनाया जाता है, जो हमने अभी सीरीज़ चलाई हुई थी वो इसलिए चलाई हुई थी कि बच्चों को पता चले किसने क्या काम किया है। यही तो मकसद था। तो दशहरा मनाया जाता है क्योंकि उस दिन श्री राम ने रावण को मार दिया था। सिर वाला कौन था? रावण। 10 सिर क्यों माने जाते हैं उसके? क्योंकि 10 अवगुण थे। सबसे बड़ा अवगुण जो रावण को माना जाता है अहंकार का। रावण को अहंकार था। रावण वास्तव में बहुत बड़ा विद्वान भी था, लेकिन अहंकार होने के कारण उसकी मृत्यु हुई। और भी अवगुण थे। जो 10 अवगुण होते हैं किसी भी व्यक्ति के लाइफ में, इस दशहरा पर उन अवगुणों को त्यागना है। क्रोध हो सकता है, लालच हो सकता है, झूठ बोलते हैं वो हो सकता है, ईर्ष्या हो सकती है, किसी से हम जलन करते हैं उसकी बात उससे बता देते हैं। तो ये 10 जो अवगुण है हमारे लाइफ में, हम कोशिश करें कि उन अवगुणों को अपने अंदर से बिल्कुल जला दें, विनाश कर दें। जो दशहरा है ना, 10 सिर वाले को हराया, तो आप भी ऐसे ही काम करिए। सभी व्यक्तियों के अंदर ऐसे गुण हैं जैसे श्री राम के अंदर थे। बस ज़रूरत है ज्ञान के द्वारा उन्हें पहचानने की। ज्ञान क्या है? जो हम रोज़ाना विद्यालय में आते हैं, अपने घर के बुजुर्गों के पास बैठते हैं, उनकी जो बातों को हम सुनते हैं, जो वो बातों के द्वारा हमें ज्ञान देते हैं, वो है असली ज्ञान। ये अलग है, जो किताबें हम पढ़ते हैं वो अलग इसके लिए है, लेकिन जो ज्ञान है, ज्ञान के द्वारा उन 10 के 10 अवगुणों को हराना, ये दशहरा है। नहीं, इतना बड़ा मतलब शिव जी के द्वारा वरदान मिलने के बावजूद भी उसकी क्या हुई? मृत्यु हुई दशहरे के दिन। श्री राम ने उनके 10 के 10 सिर को काट दिया। जो भी अमृत वाला सिस्टम था उनकी नाभि में, उसे सुखा दिया था। कुछ सिस्टम जब वरदान लिया था उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करके, तो वो भी एक तरीके से क्या हुआ? असफल हुआ। जब हम मतलब कोई भी तपस्या करते हैं, पहली बात तो ये है कि तपस्या के द्वारा हमें बहुत सारे वरदान मिल सकते हैं। और तपस्या क्या है? तपस्या ये नहीं है कि आप एक कोई कपड़ा डालेंगे और उस पर बैठ के भगवान का नाम लेना शुरू कर देंगे। वो नहीं होती तपस्या। तपस्या होती है हमने अपने जीवन में, तपस्या का मतलब एक तरीके से मैं अगर आपको बताऊं, कहते हैं ना, इसके पिताजी ने अपने पूरे जीवन में बहुत तपस्या करी है। तपस्या का मतलब है अपने बच्चों के लिए हर कुछ किया है ना, इसे बोलते हैं तपस्या। तो आप भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जितना भी बाप से बन पड़ सकता है, आप उसे हर बात को करिए, तभी तो फायदा होगा। तो आप अगर किसी भी चीज़ को एक लक्ष्य मान करके और उसे अपने पूरे मन से करते हैं, तपस्या करते हैं उसके लिए, तो इसका मतलब है आपको वो चीज़ ज़रूर प्राप्त हो जाएगी। समझ में आई बात? दूसरी बात, आपके अंदर जब चीज़ें प्राप्त होना शुरू होंगी, आपको ज्ञान प्राप्त होगा, आपको धन प्राप्त होगा, आपको ऐश्वर्य प्राप्त होगा, आपको सुंदरता प्राप्त होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं प्राप्त होने वाली। तो उसके साथ साथ क्या आता है? जैसे रावण को आया अहंकार। अहंकार आता है आदमी को। अहंकार क्या कर देता है? फिर आपका विनाश करना शुरू कर देता है। चाहे आप कितने ही होशियार क्यों ना हो जाए, चाहे आपके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो जाए, आपको ऐसा ही रहना है जैसे आप नेचुरल हैं। ठीक है? अहंकार नहीं करना उसका। ठीक है? मतलब आपकी पर्सनैलिटी में तो अंतर आ सकता है, ये मैं मानता हूँ। आपके बोलचाल में भी अंतर आ सकता है, आपके कपड़े पहनने में भी अंतर आ सकता है, बट लेकिन लोगों का रेस्पेक्ट करना, लोगों को सही नज़र से देखना। आपके पास पैसे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरे को बदतमीज़ी से बोल जाओगे, नहीं बोलना। ठीक है? अगर हम इन चीज़ों को अपने लाइफ में अपनाते हैं तो दशहरा का जो सही सेंस है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। अदरवाइज़ आप मना लेंगे, एक दिन की छुट्टी आपको मिल जाएगी, कुछ होने वाला नहीं है। आपका जीवन
जब दशहरा से अगले दिन आप इस स्कूल में एंट्री करोगे, आपका जीवन वही रहेगा जो है, कोई चेंज थोड़ी आया है। त्यौहार हमें चेंज होना भी सिखाते हैं, त्यौहार हमें हमारी संस्कृति सिखाते हैं। समझ रहे हैं ना आप बात? तो त्योहारों को ऐसे मत लो एंजॉय के रूप में मत लो, त्योहारों को लो कि ये हमें कुछ ना कुछ शिक्षा दे करके जाएंगे और उसे हमें अपने अंदर ग्रहण करना है। ठीक है। और थोड़ा सा ये क्योंकि नवरात्रे मनाए जा रहे हैं, दशहरा को ही एक्चुअल में तो दशहरा को ही वो ख़त्म होते हैं, लेकिन कुछ जगह अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से उसे हम चेंज कर लेते हैं। चले जाओ अंदर। तो पता क्या होता है, ये जो हमारी स्त्री शक्ति है, मातृ शक्ति है, उसके रूप हैं। कभी कभी गुस्से में आ जाती है तो कैसा रूप होता है, अगर शालीन है तो कैसा रूप होता है, कितना अपने बच्चों को कितना प्रेम करने वाली है। तो एक स्त्री शक्ति के जो 9 रूप होते हैं, उनकी हम अलग अलग समय पर आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। समझ में आई बात? तो इसे भी आप ऐसे ही समझिए। तो जब एक तरफ तो आप 9 व्रत रख रखे हैं और दूसरी तरफ आप क्या लेडीज़ का अपमान भी कर रहे हैं, चाहे वो आपके बहन के रूप में हो सकता है, आपके माँ के रूप में हो सकता है। तो कैसा मतलब इसका सेंस कैसे निकाल सकते हैं आप? रेस्पेक्ट भी तो करना है उसके साथ साथ। पूजा का मतलब है हम स्त्री शक्ति का सम्मान करते हैं, हर तरीके से सम्मान करते हैं, हर रूप में सम्मान करते हैं। ठीक है। क्या है देवी? क्या है? सृजन है। और देवी विनाश भी कर सकती है। देवी कौन? स्त्री। सृजन का जो सारा का सारा भार है, निर्माण का जो सारा का सारा भार है, वो किस पे? एक मातृ शक्ति के ऊपर है। और अगर समय पड़ेगा तो विनाश का रूप भी धारण कर सकती है। समझ में आई बात? इसीलिए मतलब अपने चीज़ों से, अपनी संस्कृति से, बहुत बड़ी संस्कृति है, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए हैं, हम सीख सकते हैं। लेकिन हमें अपना दिमाग क्या करना पड़ेगा? खोलना पड़ेगा। जो एक वो जकड़न है ना हमारे माइंड में, जो चीज़ों को, अच्छी चीज़ों का हमारे माइंड में नहीं जाने देती, उस जकड़न को खोलना पड़ेगा। एक ही रास्ता है, सही व्यक्तियों का साथ लेना, उनकी चीज़ों को समझना। सुनना अलग है, समझना अलग है। समझिए हर चीज़ को, जो भी आपको चीज़ें बताई जाती हैं।